नमस्कार बच्चों, महादेवी वर्मा जी की गिल्लू कहानी। तो इस गिल्लू कहानी बहुत ही मशहूर है। तो इस गिल्लू कहानी एक गिलहरी के बच्चे को लेकर हुआ है। एक गिल्लू क्या है? एक गिलहरी का बच्चा है। तो ये गिल्लू का नाम कैसे हुआ इसको? तो पहले महादेवी जी के परिचय करके आएंगे। लेखिका महादेवी वर्मा जी, इनका जन्म 1907 में हुई। हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्ट में से महादेवी वर्मा जी एक हैं। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लिए महादेवी जी बहु प्रशंसित हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वे साहित्य अकादमी को फेलो भी रही। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। ये इनकी कविता संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र इनकी संस्मरण है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही इस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में चिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो सोन जूही जूही की जाति की एक फूल है, तो लता में खिलता है, तो वो इसका रंग पीली कली है। तो रोज़ इसके घर में लता है, तो वो रोज़ लेखिका बाहर आती तो इसमें कितने कली लगी है, तो उसे देखकर वो एंजॉय करती है। पर आज तो उसको कली के बारे में सोच ही नहीं है, वो नहीं सोचती है। तो फिर वो लघु जीव की दो अनायास ही, तो जब भी अचानक उस लता को देखती है तो उसको लगता है ऐसे, ओ शायद इधर ही कहीं एक गिलहरी है, मुझे चौंकाने के लिए आता है, ऐसे स्मरण करती है। क्योंकि इस सघन हरी तिमा में, इस हरियाली, इस हरी भरी लता में, तो इसके पत्तों के बीच में छिपाकर जो वो लेखिका जब उधर आती थी, इसके निकट पहुंचती थी, सोन जूही की कली को देखने के लिए लता के पास जाती, तो ये गिलहरी उसके कंधे पर कूदकर लेखिका को चौंका देता। तो हमेशा ये बहुत ही अच्छा लगता था लेखिका को। तो वो कभी कभी नाटक भी करती थी, हाँ हो मुझे चौंका दिया तुमने, ऐसे। क्योंकि लेखिका को ये प्राणी पक्षियों से बहुत प्यार है, तो उनसे वो बहुत अच्छी तरह बातें करती है ऐसे। तो आज जो ऐसे चौंकाने के लिए आई हुई गिलहरी, तो आज गिलहरी को खोजती है। पीली कली को खोजने के लिए जाने वाली लेखिका आज इस गिलहरी को खोजती है। उस दिन कली को खोजने आती थी, पर अब वह कली की जगह में इस लघु प्राण के, इस छोटे जीव को तो खोजने के लिए आती है। क्यों एक कली को छोड़कर जीव को खोजने लगी? क्या उस जीव इस लता में रहती है? पता नहीं। तो देखे वो क्यों इस गिलहरी को इस लता में खोजती है, तो इसके लिए एक क्लू देती है। तो आप इसे पता लगा सकते हैं क्या? परंतु वो तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ जाए तो ऐसे किसे पता। परंतु वो अब तक सोन जूही की जड़ में, मिट्टी में मिलकर चला गया होगा। तो इसका मतलब तो मिट्टी में मिल गया होगा, उसका जीव मिट्टी में मिल गया होगा, इसके जड़ में, सोन जूही के जड़ में। जड़ का मतलब रूट। तो कौन जाने तो इसी मिट्टी से ऊपर आकर, तो लता में ऊपर आकर मुझे चौंकाने के लिए आएगा। क्या सोन जूही की लता में गिलहरी पैदा हो जाएगा? क्या मिट्टी में मिल गया होगा? इसका क्या मतलब है, सोच लीजिए। तो इसके
आप सोचते रहिए और अगले क्लास तक मैं और एक क्लू देती हूँ। तो गिल्लू कैसे मिला, तो इसके लिए भी आप ढूंढना पड़ेगा गिल्लू उनको कहाँ मिला, कैसे मिला। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। तो कौवों के बारे में बताती है। तो एक साथ एक गिलहरी की कहानी छोड़ दिया, सोनजुई की कहानी छोड़ दिया, अब कौवे की कहानी बता रही है। तो एक दिन वो घर से बाहर निकली सवेरे सवेरे, तो देखा एक गमला है, गमले के पास 2 कौवे छुआ छुअल, जैसे आप छोटे थे तब खेलते थे हाइड एंड सीक। जैसे गमले के बगल में एक कौवा चोंच डालता है ऊपर आता है और दूसरा कौवा चोंच डालता है ऊपर आता है। ये क्या कर रहे हैं कौवे उधर, ऐसे सोचती है और कहती है काकभूषणी ऐसी विचित्र पक्षी है। कभी कभी लोग उसको सम्मान करते हैं, कभी कभी अपमान करते हैं, और इतना ही नहीं कभी कभी अति सम्मानित करते हैं, तो ओवर रेस्पेक्ट, कभी कभी इतना ही अति अपमानित करते हैं। तो 2 विषय आपको सोचना है। ये मिट्टी में मिट्टी हो गया है, और ये अपमान कैसे करते हैं, सम्मान कैसे करते हैं, अति अपमानित कैसा होता है और अति सम्मानित कैसे होते हैं कौवे। तो इन 2 विषयों को आप सोचते रहिए। तो अगले क्लास में इसका उत्तर ढूंढ कर ही आना है, और अगले क्लास में और भी ज़्यादा गिल्लू के बारे में जानकारी पाएंगे। शुभ दिन।